नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका जहर मुक्त खेती के इस अभियान में, जहां हम प्रयास करते हैं कि हर धरा का हर कोना और हर किसान की थाली जहर मुक्त हो। इसी क्रम में आज मैं हूं हरियाणा में, और हरियाणा में एक ऐसे किसान से आज मैं मिलवाऊंगा आपको जिन्हें देखने के बाद, सुनने के बाद, उनकी फसलों को देखने के बाद, उनकी लगन को देखने के बाद हम लोग खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि यदि इस उम्र के इस पड़ाव पे ये जहर मुक्त खेती के तरफ इतना अग्रसर हैं और बेहतरीन रिजल्ट ले रहे हैं तो हम और आप क्यों नहीं। वो कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने पे, इनके यहाँ आकर के मिलने पे। और मैं चाहूँगा कि यदि आप हरियाणा के हों, गुड़गांव के हों, दिल्ली के हों, अगल बगल के हों, तो मैं पूरा एड्रेस यहाँ का बताऊँगा। आइए देखिए, आपको निश्चित रूप से मोहब्बत हो जाएगी इस खेती से देख करके कि वाकई जहर मुक्त खेती की जा सकती है और बढ़िया तरीके से की जा सकती है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका जहर मुक्त खेती में। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। डॉक्टर साहब, मैं ये हरियाणा इरीगेशन डिपार्टमेंट से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर की पोस्ट से रिटायर हूँ जी। और 11 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। और परंपरागत तौर से हम जो है किसान ही हैं जी। और ये तो मजबूरी में समझ लो या मेरा शौक़ समझ लो, रिटायरमेंट के बाद मुझे अपनी ज़मीन को संभालना पड़ा। तो ज़मीन संभालने पे मुझे यही पाया कि भाई इसमें तो हमारे ज़मीन की तत्व भी ख़त्म हो गई, इसमें जान ही ख़त्म होगी। क्योंकि एक बार आज से 4 साल पहले मैंने कार्बन की मेजरमेंट कराई थी, तो उसमें कार्बन जो था हमारा 0.33 और 0.50 था। तो मुझे लगा भाई ये तो बिल्कुल इसको वही बात होगी भाई मुर्गी के को मार के और अंडे लेने वाली, एक दिन लेने वाली बात होगी। तो उस साल के बाद लगभग 3 साल पहले मैं अपने ज़मीन की कार्बन को बढ़ाना शुरू किया था। और बढ़ाते बढ़ाते मेरा लगभग 0.88 और 1 के करीब आ चुका है। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने ये देखा भी जब हमने सारी मेहनत ये करनी है, फिर लोग यहाँ पर पराड़ में आग लगाते थे, पाती में आग लगाते थे, गन्ने की जो कचरा बच जाता है उसमें आग लगाते थे। और मैं इस बात को समझता था कि भाई आग नहीं निकलनी चाहिए, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें खाद में कन्वर्ट करना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं, वो मैंने दिखाया भी था वहाँ पर। ये 5 एकड़ की जो है गन्ने की पत्ती और 10-12 एकड़ की जो इसमें ये पराड़ जो इकट्ठी की हुई ना, देखी हो आपने, ये प्लस गोबर की खाद मिला करके और डिफरेंट तरह के कल्चर डाल करके, पूसा इंस्टीट्यूट के भी कल्चर हमने डाले हैं, उनसे हम जो इनका पोस्ट बनाएंगे ताकि उसे कार्बन बढ़े और ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा बढ़े। और आप पीछे देख भी रहे हैं जो गन्ना है, ये आज से 2 साल पहले लगाया था। और ये लगा भी था मई की कितनी तारीख थी राम सिंह? 22 मई को लगाया था। ठीक है। ये बिल्कुल जीरो, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, विदाउट केमिकल, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है। और वो भी 2 साल का है, ये रोटेन क्रॉप है। जून में इसमें हमने 2 कट्टे डाले थे रॉक फॉस्फेट के, और आधा ट्रॉली के करीब हमने इसमें कंपोस्ट डाली थी, ये 1 कनाल के करीब है। और फिर हमने इसके अंदर पानी भी मेरे ख्याल में 1-2 लगाया था, बाकी बरसात होती रही, फिर बरसात और अच्छी होगी। और ये लगभग 10 फुट के करीब ये गन्ना हो चुका है। ये देखिए, यहाँ मैं खड़ा हूँ, 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है और गन्ने की हाइट आप देख सकते हैं। किसी भी एंगल से यदि आप देखें तो गन्ना किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। इसकी चाहे वो टिलस की बात करें या मोटाई की बात कर लें आप। अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताइएगा। डॉक्टर साहब, मेरा नाम है राम निवास अड़ीचवाल। ठीक है। और और मेरा गांव है आंवल, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। जो ये प्रॉपर जहाँ ये यस ये बिल्कुल। लेकिन मैं रहता हूँ गुड़गांव में हूँ। यहाँ मेरा अपना पैतृक गांव है और 26 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, मैं संभाल रहा हूँ इसको। और ये तो सिर्फ एक सीडी के लिए तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट मेरी प्लानिंग है कि ग्रीन प्लेनेट के और मेरे अपने बनाए हुए कल्चर वो उधर सामने आपको दिखाए थे मैंने, जो कि मैं खुद भी IMO इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हार्वेस्टिंग करता हूँ और उनकी कंपैरिजन भी करूँगा मैं। सिर्फ हमारा एम यही है, एक तो पर्यावरण को सुधारना, ज़मीन के अंदर जो है दोबारा जीवन डालना और उससे फिर फसल लेना। ना कि सिर्फ हमने जमीन पौधों को ही खुराक दे करके फसल लेते रहे, उसके अगेंस्ट में। जो हम लोग कहते हैं कि माँ स्वस्थ रहेगी तो बेटा अपने आप। बस ये मेरा एम है। प्लस पर्यावरण, पर्यावरण की भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए गन्ने पे आते हैं, थोड़ा सा आप आगे आइएगा। इस गन्ने पे कुछ नए इन्वेंशन आपने किए हैं, ये पहला दूसरा और किया है डॉक्टर साहब।
इसमें मैंने एक जो है ना ह्यूमिक एसिड केंचुए का जो वाश वर्मी वाश होता है ना, वर्मी वाश, हाँ। वो डाला हुआ है। देखो ना है। इसकी शायद इस हाइट हाँ। इसकी लेंथ भी जा रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ी हुई बढ़िया है, मोटाई भी बढ़िया है। है। ये देखो ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तीसरी चीज ये देखिए, आपने मल्च किया था इसको, मल्च किया था। मल्च किया था। हाँ अब जी। थोड़ा सा किसानों को हमारे बताइए कि बिजाई के समय कैसा मल्चिंग किया और मल्चिंग का क्या फायदा मिला? अच्छा, मल्चिंग दिखाते हैं डॉक्टर साहब। इतनी सॉफ्ट ज़मीन हो चुकी है, देखो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखो पहले तो एक मिनट देखना, यहीं से देखो आप, ये देखो आप, ये देखो केंचुए गाल, ये देखो आप, हाथ से उखाड़ सकते हो आप, ये देखिए हाथ से उखाड़ सकते ये हैं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, सॉफ्ट है। अंदर से देखें मल्चिंग वाली जगह देखते हैं, इसमें वाटर लॉगिंग हो गई थी। ये देखो आप, ये मल्चिंग का है डॉक्टर साहब, ये ओहो जस्ट सी, देखो डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मल्चिंग का, ये देखो आप मल्चिंग का। बहुत बढ़िया। ये अभी पिछले हफ्ते को जर्मन टीबी की और पूसा इंस्टीट्यूट के डॉक्टर भी आए थे, वो भी देख रहे थे कि बहुत अच्छा काम है ये। ये देखिए आप, अगर ऐसी ज़मीन होगी तो हमें डीएपी यूरिया केमिकल किसी भी चीज़ की डालने की जरूरत ही नहीं है। जीरो केमिकल पे भी आप फार्मिंग बढ़िया लेवल से कर सकते हैं। 100% हो सकती है डॉक्टर साहब, 100 जबरदस्त निकलेगा। ये मुझे विश्वास हो गया है। जब इतनी सॉफ्ट ज़मीन हो सकती है तो इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। ये देखिए डॉक्टर, कितने साल हो गए सर इस तकनीक को अपनाए हुए, ऑर्गेनिक पे आए हुए आपको? देखो डॉक्टर साहब, शुरू में धीरे धीरे अभी जो है ना बहुत पूरी अभी फुल उस स्ट्रेच पे नहीं आए हैं। इस साल से शायद मेरे ख्याल में जो है ना ये तीसरा साल है। पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, जितना हम अफोर्ड कर सकते थे वही कर पाते थे। अब लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और नेक्स्ट ईयर शायद जो है ना इसमें हम 100% कर देंगे। इस बार तो मैंने जो है ना जो मेरा अपना कल्चर बना के तैयार किया हुआ है, लगभग हर एकड़ में डाला है मैंने इसको, हर एकड़ में थोड़ा बहुत केमिकल। और वो ये देखिए आप, ये सब जो है ना डीके होकर कितना फर्स्ट क्लास बन चुका है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ वही। और इसकी सुगंध भी देखें। हाँ। कि आप जानकार होंगे, सुगंध देखेंगे तो ये पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया सॉइल है और रिच इसमें जो कल्चर है वो रिच हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये जो आपने इसको कितनी दूरी पे बोया था? ये तो 238, ये डॉक्टर साहब राम सिंह बताएंगे क्योंकि इन्होंने लगाया इसकी। ये 238 है डॉक्टर साहब। 238 है, ठीक है। 238 में एक चीज़ और मैं देखिए पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत सारे भारत के बहुत ज़्यादा भागों में 238 काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। हाँ। किसानों की। और इस साल 238 पे काफ़ी ज़्यादा रोग आया है। हाँ डॉक्टर साहब, रोग है उसमें। इस साल 238 पे काफ़ी रोग आया है और लोग ये कह रहे हैं कि अब 238 वैरायटी नहीं लगानी चाहिए। अब आपने 238 लगाई है और 100% ऑर्गेनिक किया है आपने। हमारी आपकी बात भी गन्ने को लेके ही शायद हुई। तो 238 पे मुझे तो नहीं लग रहा कि आपके यहाँ कोई रोग है। डॉक्टर साहब, इसमें रोग एक ना होने का कारण मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने ऑर्गेनिक किया है इसलिए रोग नहीं है शायद। बिल्कुल। सेकेंडली एक और चीज़ बताता हूँ मैं एक जदम सल्फ़र बनाता हूँ। जदम सल्फ़र शायद आप समझते हो। सल्फ़र को कास्टिक सोडे के अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो मिला करके और उसको वाटर में सोलुबल बनाने का एक स्प्रे उसका ज़रूर किया था। अच्छा। लेकिन वो भी बहुत लेट किया था। जस्ट एक्सपेरिमेंट तौर पे मेरे पास 30-35 लीटर जो है ना तैयार किया हुआ है। भाई कोई माइल्ड सी बीमारी आए तो वो स्प्रे, वो भी ऑर्गेनिक है, वो स्प्रे कर दे भी थोड़ा बहुत कोई आ भी जाए, किसी ज़मीन में कोई कमी रह जाए तो उसको हम डाल करके फसल को बचा लें। वो जरूर डाला, स्प्रे किया था इसके अंदर। बाकी मैंने इसके ऊपर स्प्रे सिर्फ ऑर्गेनिक की और कुछ नहीं किया हुआ। बुआई कितनी दूर पे की थी आपने इसकी? ये मेरे ख्याल 2.5 फुट पे है राम सिंह, 3 फुट पे। 3 फुट पे बुआई करी थी। अब जो मल्चिंग किया था उसका लाभ क्या मिला आपको? उसका लाभ तो यही लगा डॉक्टर साहब, जो हमें एक तो ज़मीन जो सूख जाती है ना तो वो नहीं सूख पाई, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको वहाँ पर बढ़ोतरी के लिए या उसका एनवायरनमेंट पूरा मिल गया और वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाया। अदरवाइज़ हमारे यहाँ क्या है कि गर्मी और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर वो रहेगी तो मैं ये समझता हूँ कि मल्चिंग से वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है, सस्टेन कर जाता है। अदरवाइज 38 टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। अगर वो डालेंगे, इस बार मेरा इरादा है एक एक्सपेरिमेंट तौर पे बहुत लार्ज स्केल पे मैं मल्चिंग करूँगा। थोड़ी सी लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन रिटर्न ज़्यादा होगी तो वो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ एक डॉक्टर साहब बीच में और बताता हूँ, ऑर्गेनिक का ये डॉक्टर अपने किसान है राम सिंह जी, इनकी मैंने आपको यहाँ पर आपको बताऊ दिखाए थे। 100% ऑर्गेनिक बैंगन, 100% बैंगन। मैं वो भी इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। हाँ, कोई उसके अंदर यूरिया कोई कुछ भी नहीं डाल रखे। आज इन्होंने दिखाया मेरे को, आज ये कर रहे थे। चलेंगे अभी हमारे गाँव में ऑर्गेनिक एक्चुअली में जो ना मेरे को इंस्पायरेशन भी इन्हीं से मिली थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी उम्र इस समय क्या है?
लगभग 70 साल की हो चुका हूँ, 6 महीने के बाद 70 साल का। अच्छा, 70 साल के हैं आप। उम्र के इस पड़ाव पे आप भारत देश के लिए और धरती माँ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। आपसे युवाओं को सीखने की ज़रूरत है। फिर भी आपके पूरे दुनिया के किसान देख रहे हैं, जो न्यू जनरेशन है जो फार्मिंग से भाग रही है या डर रही है, या कुछ किसानों के दिमाग में ये बात पहले से बैठा दी गई है कि विदाउट केमिकल फार्मिंग इज ए इम्पॉसिबल, मार्केट होगी। ये सिर्फ डॉक्टर साहब मार्केट का है, मार्केटिंग। हाँ, तो अब मैं चाहता हूं कि आप उन नौजवानों से, उन किसानों से थोड़ा बात करें और उन्हें बताएं। देखिए, ज़मीन में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो चुका है, उसको हम अगर री इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन वो एक दिन में तो होगा नहीं जी। उसको धीरे धीरे उसका कार्बन बढ़ाओ और फिर उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो डालो, तो वो धीरे धीरे वैसे आ जाएगा जो 50-60 साल पहले था। ये गन्ना पहले भी बगैर यूरिया DAP हमारे बचपन में होता था, इन्हीं खेतों में होता था, लेकिन बीच में डिक्लाइन क्यों कर गया, हमने सारे सिस्टम को क्रैश कर दिया। वो सिस्टम दोबारा करने के लिए, और 10 फुट का गन्ना जब बढ़ सकता है तो दोबारा, ये तो पहला ही साल है, दूसरा साल है मेरे ख्याल में, दूसरा साल। अब देखना 3 साल के बाद में मैं समझता हूँ 12 फुट भी जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शायद मेरे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पीछे ज़मीन जो बताई है मैंने, तोरिया बो रखा है, यहाँ मैं गन्ना ही लगाऊंगा, और उसकी प्लानिंग आज यही से कर रहा हूँ, क्योंकि तोरिया जनवरी के एंड में कट जाता है, और फरवरी में जो है ना से प्लांटेशन कर दूँगा इसमें, वो भी आपके ट्रे में नर्सरी तैयार करके, तो शायद मैं जो है ना मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि 600-700 कुंटल गन्ना निकाल उसको। नौजवानों को क्या कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर? नौजवानों को तो यही कहूँगा, केमिकल से छुटकारा डाल करके और यहाँ बढ़ के देखिए, फिर क्या चीज़ मिलती है आपको, ज़मीन और आपके स्वास्थ्य के बारे में क्या पता लगता है, वो पता लगेगा बाद में। चलिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताता हूँ, बहुत सारे किसान मुझसे कहते हैं कि बिना केमिकल के खेती संभव नहीं है। भारत का इतिहास रहा है, हजारों साल हमने खेती की है बिना केमिकल के, और प्रॉफिटेबल खेती आप विदाउट केमिकल कर सकते हैं। जिन किसानों को आके यहाँ देखना हो, जानना हो, समझना हो, प्लीज़ इसमें सर का पूरा मैंने पता बता रखा है, यहाँ आइए, जानिए, समझिए और देखिए। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर साहब। और बता देता हूँ, बीच में भूल गया मैं, ये सामने जो है इसके अंदर कोई 1 मिलीग्राम भी कोई केमिकल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं, और इसमें तो थोड़ा बहुत पीछे कहीं यूरिया से धीरे धीरे छुटकारा पा रहे हैं, इसमें भी नहीं है जैसे, और धीरे धीरे जो है ना इसको ख़त्म कर देंगे। केमिकल कोई सस्टेनेबल खेती नहीं है, बिल्कुल। ये मेरा उपदेश यंग जनरेशन को है। आप केमिकल से छुटकारा पाओगे और तो ऑर्गेनिक की तरफ आओगे। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कुदरती, जो चीज़ ज़मीन के अंदर आप दोगे, ना कि फसल को, हाँ, ज़मीन को दोगे, ज़मीन अपने आप ही दे देगी, माँ स्वस्थ रहेगी तो बेटा। बस यही मेरा उद्देश्य। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।